Welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and we are studying chemical reactions and equations. This is part 3. Types of chemical reactions. Basically 5 तरह के chemical reactions होते हैं. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation reduction reaction. एक चीज़ जो हमें नोट करनी है वो ये है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है. अगर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पूछा गया है तो सिर्फ दो ही टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं, वो होते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था. लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर पूछा जाए तो 5 तरह के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे. पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. The reaction in which two or more than two reactants combine to form a single product is called combination reaction. मतलब combination reaction एक ऐसा reaction है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें combine होती है और उसकी वजह से हमें कोई product मिले तो हम उसे combination reaction कहते हैं. Majority reactions combination reactions होते हैं. अब तक आपने जितने भी reactions पढ़े हैं वो almost सारे combination reactions ही है. टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1.13 में एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम, जो हमें याद रखनी है. यहाँ हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कंबाइन होने की वजह से हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिला है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है वो है बर्निंग ऑफ कोल. कहीं पे भी अगर वर्ड बर्निंग या कंबस्टिंग आए तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपाउंड है उसे उसमें हमें ऑक्सीजन ऐड करना है. यानी कि जब भी किसी चीज़ को जलानी हो हमें तो उसमें हमें ऑक्सीजन डालना होता है. सो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल मीन्स हमें कोल में ऑक्सीजन डालना है. कोल मीन्स सिंपली कार्बन. सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. हियर अगेन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2. यानी कि वाटर कैसे बनता है. यहाँ पे भी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो हमें वाटर मिलता है. सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगेन रिमाइंडिंग, रिएक्शंस ज़रूरी नहीं है जब पूछी जाए तो उसमें रिएक्टेंट्स दी हुई हो और हमें प्रोडक्ट ही लिखना हो. काफ़ी बार ऐसा भी पूछा जाता है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ कोल. बस इतना ही दिया होता है तो हमें उस हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों खुद से लिखनी होती हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर द होल रिएक्शन ऑलवेज. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो टाइप्स भी होते हैं, सब टाइप्स. वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हीट को रिलीज करता है. यानी कि कहीं भी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो और अगर आप उसे टच कर सकते हैं तो आपको वो गर्म फील होगा. जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन उसका टोटली ऑपोजिट है. एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि हीट को अब्जॉर्ब करता है. कोई भी चीज़ जब हीट को अब्जॉर्ब करे तो वो चीज़ छूने पर हमें ठंडी लगती है. एग्जाम्पल के लिए आप आसपास की बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. काफ़ी चीज़ों को जब आप छूते हैं तो वो गर्म लगती है. जैसे अ हॉट वेसल, जब छूने पे वो गर्म लग रही है तो हम कह सकते हैं कि उस पर कुछ रिएक्शन हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर. और हमने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन. हाँ, अब गर्म बर्तन या कोई भी गर्म हॉट वेसल को जब आप छूते हैं आपको वो गर्म लगती है. सो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली अगर आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं
या अपने सिर पे मसाज वगैरह करते हैं यूजिंग एनी नवरत्न ऑयल और एनी कैम्फर वाला ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है या यू फील कोल्ड, अच्छा लगता है. सो दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि उसमें हमें ठंडक महसूस होती है. ऑल्सो रबिंग ऑफ एन आइस, वो सब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि जब आप आइस को छूते हो तो वो ठंडी लगती है एज कम्पेयर टू वाटर. नाउ इट्स योर टर्न. आप भी आसपास देखिए, सोचिए, कुछ एग्जांपल्स ढूंढिए जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन टोटली ऑपोजिट होता है देन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती है एक प्रोडक्ट बनने के लिए, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और उसके टूटने के वजह से, उसके ब्रेक होने के वजह से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच one compound decomposes, that means breaks, to form two or more than two compounds, then the reaction is called as decomposition reaction. According to the textbook, example is 2FeSO4 gives Fe2O3 plus S2SO2 plus SO3. अब आप सोचेंगे कि कोई एक चीज़ अकेले अकेले रिएक्शन कैसे कर सकती है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ पे उस एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है. Any substance if is heated then it breaks down or decomposes. यहाँ पे फेरस सल्फेट को हीट किया गया है और हीट करने पे वो फेरस सल्फेट टूट के तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो चुकी है, दैट इज Fe2O3, SO2 and SO3. FeSO4 is called ferrous sulfate. Fe2O3 is called ferric oxide. आप डायग्राम में फेरस सल्फेट और फेरस ऑक्साइड दोनों देख सकते हैं. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लूइश ग्रीन इन कलर, जबकि फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो डार्क रेड या ब्राउनिश रेड कलर का होता है. SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं रिएक्शन के नीचे. इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाती है. दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके नीचे ही, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन. उसको जब हम हीट करते हैं यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है. तीन मेन कंपाउंड्स होते हैं इससे रिलेटेड, जिसके फॉर्मूला, उसके केमिकल नेम और उसके कॉमन नेम आपको याद रखने हैं. कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो है उसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा. कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम CaO, जो भी हमने इस एग्जाम्पल में देखा. और तीसरा जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, उसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस हो रहा है. डिस्प्लेस सिंपली मीन्स अपनी जगह बदलना. डेफिनेशन से ज़्यादा आप इक्वेशन देखेंगे तो जल्दी समझेंगे. इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है A plus BC gives you B plus AC. यहाँ पे हम देख सकते हैं A और B ने अपनी जगह इंटरचेंज कर दी है, यानी कि उन्होंने अपनी प्लेस डिस्प्लेस कर दी है, चेंज कर दी है, अपनी जगह बदल दी है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डेफिनेशन देखते हैं. द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट replaces element of a compound is called displacement reaction. एग्जाम्पल से इजीली समझेंगे. Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. यहाँ पे आप देख सकते हैं
Fe यानी कि आयन और Cu कॉपर, इन दोनों ने अपनी प्लेस चेंज कर दी है। तो कॉपर सल्फेट जो पहले था वो अब फेरस सल्फेट या आयन सल्फेट बन चुका है और कॉपर सेपरेट हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4। अब यहाँ पे Zn और Cu जो है वो इंटरचेंज करते हैं, तो CuSO4 की जगह पे ZnSO4 हो जाएगा और Cu सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Pb। Pb मीन्स लेड। Pb प्लस CuCl2 गिव्स, यहाँ पे जो लेड है और कॉपर है वो दोनों अपनी प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं, सो इट बिकम्स PbCl2 प्लस Cu। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डबल होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप जल्दी समझेंगे। AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। यहाँ पे हम देख सकते हैं A पहले B के साथ था, अब B के जगह पे D आ चुका है, यानी कि AB के जगह अब AD हो गया है और सिमिलरली B के साथ C आ गया है। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में हमने AD प्लस BC तो लिखा, ज़रूरी है क्या AD ही है, AC क्यों नहीं आया वहाँ पे? तो अगर आपको याद हो तो कोई भी केमिकल कंपाउंड जब हम लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव जो होता है वो पहले लिखते हैं और नेगेटिव जो होता है वो हम बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl कंसिडर करें तो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, इसलिए हम Na पहले लिख के NaCl लिखते हैं और ना ही ClNa। तो अगर यहाँ पे AB और CD लिखा गया है तो इसका मतलब A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है इसलिए AB लिखा है, और CD में C पॉजिटिव और D नेगेटिव है इसलिए CD लिखा है। तो जब हम A के साथ दूसरा कोई एलिमेंट डालेंगे, क्योंकि A पॉजिटिव था तो A के साथ कोई नेगेटिव वाला ही आ सकता है, तो CD में से जो नेगेटिव है वो D है इसलिए A के साथ D आता है, और B नेगेटिव था तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए तो इसलिए B के साथ C आ जाता है। अगेन रिपीटिंग, हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं या कोई भी एलिमेंट लिखते हैं कंपाउंड का, तो उसमें पॉजिटिव वाला जो होता है वो पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वाला बाद में। Definition says the reaction in which elements are exchanged between two compounds। दो compounds के बीच में अगर exchange हो, displacement हो, then it is called a double displacement reaction। An example is given according to your textbook। Na2SO4। अब इसमें आप देख सकते हैं Na जो है वो पहले लिखा है, so it is positive, and SO4 बाद में लिखा है तो it is negative। Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl। यहाँ पे अब हमें बैलेंसिंग तो करना नहीं है, तो NaCl बोलो या 2NaCl बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब Na2SO4 और BaCl2 जो है यानी कि जो रिएक्टेंट्स है उसमें जगह अदला बदली करनी है, तो Na2CO4 जो इसमें Na के साथ सल्फेट था वो Na अब क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl बन जाएगा, और SO4 और Ba कंबाइन होके BaSO4 बन जाएंगे। Na2SO4 is called sodium sulfate, BaCl2 is barium chloride, BaSO4 is barium sulfate, and NaCl is, as you know, sodium chloride। ये तो हमने रिएक्शन लिखा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को करते हैं तो वो कैसा दिखता है हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.10 में देखिए, take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube। In another test tube, take about 3 ml of barium chloride। दोनों को मिक्स करना है। जब आप मिक्स करते हैं you will observe a white substance is formed जो कि वाटर में insoluble होता है, यानी कि जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ वाइट कलर के पार्टिकल्स फॉर्म होंगे टेस्ट ट्यूब में, और वो जो है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे। This insoluble substance formed is known as precipitate। Any reaction that produces a precipitate can be called as a precipitation reaction। तो ये हमें याद रखना है, precipitate और precipitation क्या होता है। कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं और उस रिएक्शन को करते टाइम हमें कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स डेवलप होते मिलते हैं,
तो उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। और जब किसी रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हो तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये वैसे था एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, लेकिन ये एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी। जब आप रिएक्शन लिख रहे हैं तब आप नहीं पहचान पाएंगे वो प्रेसिपिटेशन वहाँ पे होगा या नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्चुअली एक केमिस्ट्री लैब में ये करेंगे तब आप देख पाएंगे कि कुछ इनसोल्युबल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं और उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। सिंपली किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी कि कोई भी जलने वाला रिएक्शन हो, यानी कि बर्निंग ऑफ, कंबस्टिंग ऑफ कोई सब्सटेंस हो, तो वो सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं क्योंकि उन सभी में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। दूसरा डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो किसी चीज़ में से तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसका उल्टा प्रोसेस होता है, वो है द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और अगर किसी भी रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे हो, यानी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs together is called redox reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दूसरी भी डेफिनेशंस है। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन दी हुई है, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब भी कोई एटम या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता हो तब उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करे कोई भी एटम या एलिमेंट तब रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट फॉर्म में हम LEO बोलते हैं, लियो, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम शॉर्ट फॉर्म GER गर बोलते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है Na। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी कि Na+ आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है Cl2। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो 2Cl- बनता है। यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो इंडिविजुअली ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में नहीं टिक पाती, उनको कंबाइन होना पड़ता है क्योंकि आयन कभी भी नेचर में स्टेबल नहीं होता है, उसे एक पार्टनर चाहिए जो कि ऑपोजिट चार्ज का हो। और जब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज के एटम्स या आयन्स कंबाइन होते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बनता है। ये दोनों रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक नेट रिएक्शन मिलता है, दैट इज 2Na+Cl2। यानी कि वो देता क्या, एक्चुअली होता क्या है, 2 सोडियम के आयन और 2 क्लोरीन के आयन कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने की वजह से हम जानते हैं कंपाउंड बनता है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट हम घर पर यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। वो इंडिविजुअली हो तो सकता है लेकिन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। इट ट्राइज टू फाइंड अ पार्टनर, सो वी कैन से इट अकर्स टुगेदर, और वी कैन ऑल्सो से इट कांट हैव वन विदाउट द अदर। और जब ये दोनों रिएक्शन साथ में हो तो जैसे हमने देखा इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो हियर वी हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन में गेन इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गेन होता है, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि ऑक्सीजन गेन करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, मतलब अब वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी भी चीज़ को।
रिडक्शन में सिमिलरली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो ऑक्सीजन का लॉस होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है। अब दो डेफिनेशंस और है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का यूजुअली मीनिंग क्या होता है, जो कोई चीज़ या कोई भी काम करने में तुम्हारी मदद करे। टिकट एजेंट सुना होगा, टिकट एजेंट मतलब वो व्यक्ति, वो इंसान जो हमें टिकट्स लेने में मदद करता है। अभी तो सब ऑनलाइन वेज यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक ऐसे एजेंट्स हुआ करते थे, इवन आज भी है कुछ एजेंट्स, जो हमें कोई भी टिकट्स लेने हो तो हम अगर उनके पास जाए तो काम फटाफट हो जाता है। तो ये भी वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई एटम जो हमें ऑक्सीडाइज करने में मदद करे। तो ऑक्सीडेशन में क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इट गिव्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देगा ताकि सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाए। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन निकालना, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जो भी ऑक्सीजन है वो निकाल देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने रिडक्शन में देखा कि रिडक्शन तब होता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो सो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन साथ ही साथ वो खुद रिड्यूस हो जाता है। अब वो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो जा रहा है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, यानी कि उसमें खुद में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस itself and reduces the other atom और element। अब शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए एक लायन का इमेज आपको दिख रहा होगा, वो ये है लियो सेज गर। लियो सेज गर का मतलब है फुल फॉर्म लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, वो लियो का फुल फॉर्म है, और गर GR का फुल फॉर्म है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेर जैसे, लायन जैसे रोर करता है, दैट इज लियो सेज गर, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये सिर्फ याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका है, दैट इज इट। थिंक थिंक थिंक, सो इट इज थिंक टाइम नाउ। अब हमने 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब पढ़ा। अब आपका काम है आपको इन सारे रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। यू कैन यूज योर NCERT टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट यू हैव टू फाइंड 5 examples for each type of reaction. So, coming to the last and the shortest topic in this chapter is corrosion and rancidity. Corrosion word आपने सुना होगा. I'll read out the definition first. What is it? Corrosion, it is a process in which metals are slowly eaten up by the action of air, moisture or chemicals. For example, rusting is a form of corrosion. Rusting of iron हमने देखा था. Rusting is a form of corrosion in which iron is eaten up by the action of air and moisture, and a reddish brown coating of iron oxide is formed. कोरोजन मतलब बेसिकली होता क्या है, कोई भी मेटल जब सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है ड्यू टू एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एयर, वाटर, मॉइस्चर, किसी भी वजह से अगर कोई चीज़ सड़ जा रही है, स्पेशली मेटल्स, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color changes. This process is known as rancidity. For example, when
butter is kept open for a long time, then its smell and taste gets changed. Rancidity basically means कोई भी ऑयली या बटर वाला या कोई भी ऐसी चीज़ तुम लो जिसमें फैट है और उसको तुम खुले में ओपनली रख लो काफ़ी टाइम तक। अगर तुम ज़्यादा देर के लिए उसको ओपन रखोगे, फॉर एग्जांपल आप बटर या घी लेके उसको ओपन रखते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक अगर आप ओपन रखोगे तो क्या होता है, उसके स्मेल में, टेस्ट में, कलर में, सब में चेंज होता है। ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि वो जो ऑयल या बटर है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ने उस ऑयल बटर या घी के साथ रिएक्शन किया है और उसको ऑक्सीडाइज किया है, जिसकी वजह से अब वो चीज़ खराब हो चुकी है एंड यू कैन नॉट यूज दैट फर्दर। सो कोरोजन मीन्स कोई भी मेटल का सड़ना और रैंसिडिटी मीन्स कोई भी ऑयली या फैटी चीज़ का खराब होना। और वो होता है ये दोनों जो प्रोसेसेस है इसमें एक चीज़ कॉमन है, आप देखेंगे दोनों में ऑक्सीजन जो है वो विलन है। ऑक्सीजन की वजह से वो चीज़ खराब हो रही है। मेटल हो तो कोरोजन बोलेंगे और कोई ऑयली फैटी चीज़ हो तो उसको रैंसिडिटी बोलेंगे। सो बेसिकली oxygen is the villain here. So that was all. Hope everything was clear. Still, if you have any doubts, you can let me know through the comments or also by some other way. Thank you.